चेतना सत्र के बाद जो छोटी गोष्ठी हम लोग नियमित रूप से करते हैं, पुनः एक बार इस छोटी गोष्ठी में विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। 11 तारीख को फारबिसगंज डाइट में 1 दिवसीय प्रधानाध्यापक लोगों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नरपतगंज प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक की उपस्थिति थी। यूनिसेफ के मोहित सर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भूषण जी, मुस्तफा जी और धर्मवीर जी के साथ साथ डाइट के सभी व्याख्याता विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने एक बहुत छोटी छोटी बातों पर नजर डाला जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। अपने यहाँ मान लीजिए हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई घूमत नहीं, सब लोगों के सहयोग से हो रहा है। एक आदमी नहीं कर सकता है, अगर उपलब्धि है शिक्षा के क्षेत्र में तो सब लोगों का सहयोग है। लेकिन अपने इर्द गिर्द जो 8 विद्यालय है वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ कोई उपलब्धि नहीं है, कोई ड्रेस में बच्चे नहीं रहते हैं, कोई बच्चे नियमित उपस्थित नहीं होते हैं, या और अन्य नवाचार का प्रयोग नहीं होता है, बच्चे में और शिक्षकों में बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। और 8 और 1 9 मिलकर के CRC में सबका रिजल्ट तो 0 हो गया। हम काम अच्छा कर रहे हैं, मेरे अगल बगल के शिक्षक अच्छा नहीं कर रहे हैं, विद्यालय अच्छा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हम भी रिजल्ट, हमारा भी रिजल्ट 0 है। तो उसी तरह से अगर इस टीम में कोई शिक्षक बेहतर पढ़ा रहे हैं, कक्षा में 60% लोग अच्छे काम कर रहे हैं, या सब दिन आप अच्छा काम करते हैं, एक दिन आप अच्छा काम नहीं करते हैं, तो 7 दिन का तो रिजल्ट 0 हो जाए। जैसे एक छोटी सी उदाहरण है कि विद्यालय परिवार की ओर से आई कार्ड सबको दिया गया, सिर्फ हेडमास्टर लगाए हुए आप लोग लेना, तो रिजल्ट 0 है। कितनी छोटी बात है, तो इसको रोज कहने की जरूरत हमको नहीं है, ये इसको रूटीन में ढालना है। क्लास वर्क में आप जा रहे हैं, बच्चा का अरेंजमेंट कैसा है, ज़्यादा है तो कैसे बैठेंगे, कम है तो कैसे बैठेंगे। कोई विषय वस्तु यदि हम पढ़ा रहे हैं तो हम तो बार बार भी कहते हैं, और प्रशिक्षण में भी कहा जाता है विद्वान नहीं बनाना है, उसको हिंदी आप शुद्ध लिखने पढ़ने सिखाइए ना, संख्या का बेहतर ज्ञान सिखाइए ना, बच्चा सम संख्या विषम संख्या बेहतर समझे, वस्तु की आकृति को बेहतर समझे। तो ये अगर उसको भारी चीज है या किताब की बात पढ़ के पढ़ाइएगा तो उसको बोझिल लगेगा, लेकिन उसके व्यवहारिक ज्ञान से जीवन से जोड़िएगा तो उसको आसान लगेगा। एक छोटी सी किताब हम लिखे हैं, उसमें गौर किए हैं कि सारा पात्र अपने विद्यालय का बच्चा है, इसीलिए वो पढ़ेगा, नहीं तो उस किताब से उस बच्चे को क्या मतलब है, कोई मतलब। वह इसलिए पढ़ता है, हमसे मांग के लेता है कि सर मेरा नाम है, हमारी कहानी, हमारी घटना को आपने कहानी में बदला है। और नानी को जाता है तो वहाँ भी ले जाता है कि देखो हमारे स्कूल में किताब लिखी गई उसमें मेरा नाम है। ये छोटी छोटी बात पर हम लोग को ध्यान देना है। अब वर्ग शिक्षक की सारी जवाबदेही नहीं है, आप अगर क्लास में है तो आप उस क्लास के रोल मॉडल हैं, आप शिक्षक हैं। आगे जो बच्चा बैठा हुआ है उस समझिए एकदम कोरा है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। अभी आप क्लास में जाइएगा, पूछ दीजिएगा घर से विद्यालय आ रहा था क्या क्या देखा, बहुत कम बच्चा बताएगा, बहुत कम बच्चा समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या पूछ रही हूँ, जबकि रास्ता में हजारों चीज पर नजर पड़ा होगा। तो इस तरह से बच्चा से हमको जुड़ना है। बहुत छोटी छोटी बात, विषय वस्तु को हम देखते हैं, आप लोगों का पाठ्यक्रम आप लोग जो लिखते हैं, हम ऐसे दस्तखत नहीं कर रहे हैं। सुबह में हम देखते हैं बच्चा हमको छाट के रखता है, तो हम उसको देखते हैं, बहुत लोग बहुत बेहतर बेहतर बात उसमें लिखे हैं, उसमें लिखे हैं कि आपने उस विषय में से जो एक लाइन चुना है वो अच्छी बात, उसको थोड़ा सा FLA में भी बदलिए, थोड़ा सा उसके व्यवहारिक ज्ञान की बात। हो सकता है आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर कुछ व्यवहारिक ज्ञान का बात आपने बता दिया, यही आप कह दिया कि अच्छा घर में तुम्हारे जितने सगे संबंधी है उसी का नाम ही लिख के लाना, तो पर ये भी होमवर्क हो सकता है।
नहीं हो सकता। आपके घर में कितने प्रकार की 5 क्लास में गणित आप कर सकते हैं, कौन कौन आकृति की समान है, त्रिभुजाकार कौन है, वृत्ताकार कौन है, वर्गाकार कौन है, इस आकृति का नाम लिख के लाना। घर में जो वस्तु देखोगे वही लिख के लाना, ये भी होमवर्क हो सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको विद्यालय का जो समय हमारा है 9:30 से 4, हमको बच्चे से दूर के रहना है। यहाँ देखिए हम लोग कितना काम करते हैं, राज्य स्तर में यूनिसेफ की टीम के द्वारा देश स्तर में चर्चा होती है आपके विद्यालय में, खाने से शिक्षक शिक्षिका उपस्थित है। इसका मतलब बच्चों के भोजन से हेडमास्टर ही नहीं, सब शिक्षक लोग भी हैं। उस दिन प्रशिक्षण में हम लोग थे, जिला स्तर पर डीएम की मीटिंग में मांग दिया गया चखना पानी, पूरा प्रखंड से गया, लेकिन डीएम के नजर में सिर्फ दरगाही बन गए। यहाँ ही अपडेट होता है, रजिस्टर बता रहा है कि रोज काम हो रहा है। तो आप अगर रोज कीजिएगा, एक दिन कीजिएगा, तो ऊपर बैठा हुआ आदमी अनुसरण कर लेगा कि कहाँ काम रोज हो रहा है, कहाँ काम आज किया गया, आज मानना। सफाई हम लोग रोज करते हैं, ये सब जानना है, पूरा जिला का लोग जानता है। और वही एक ऐसा चीज है कि यहाँ जब लोग प्रवेश करता है तो उसको लगता है बड़ा सुकून। तो उसी तरह से वर्ग में सफाई होनी चाहिए। वर्ग में अब जैसे देखिए सारे बच्चों को सामान मिला हुआ है पीठ में चित्रकला बनाने का, उसको हम लोग कार्य रूप दें, बच्चों से बनवाइए, उसका नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, सब क्लास में लगवाइए। आप बनवाए हैं तो आप अपना भी नाम लिखिए प्रेरक के रूप में, आप क्लास में लगाइए। तो अगर वो लग जाएगा तो कोई आएगा तो देखेगा ना शिक्षक में काम कर। तो हमारा काम बोलना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए, और सब लोगों का चर्चा सब जगह हो रहा है। अभी प्रशिक्षण में लोग यहाँ जाते हैं, अभी क्यों हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, इसलिए रूबरू हो रहे हैं कि हमने वहाँ क्या सीखा है ये आपको बताना है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण में हम, अब जैसे रेमन सर गए हैं प्रशिक्षण, वो आएंगे तो उनको बोलेंगे कि भाई आप बताइए सभी लोगों को, आप जो ट्रेनिंग लेके आए हैं तो क्या बताएंगे। वहाँ जो यूनिसेफ का टीम काम करता है, वो 10 दिन 15 दिन महीना दिन रिसर्च करता है, सारे चीज़ को फाइंड आउट करता है, तब फिर हमारे सामने वो बोल पाता है, हम सुन। ऐसा नहीं है कि आप हमको आप लोगों को सबको बुला लिया, आप कुछ भी बात लिखा दे रहा, ऐसा नहीं। तो उसी तरह से हम लोगों को विषय वस्तु को थोड़ा देखिए, और एक बार सारी चीज़ को सब लोग देखें। अगर इतना लंबी सर्विस पीरियड हमारा है तो कोई विषय वस्तु हमारे नज़र से नहीं गुजरा है। हम लोग देखते हैं, क्लास में घूमते हैं तो अगल बगल में पढ़ाते रहते हैं, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ शिक्षक शिक्षक किताब कम देखते हैं, और कोई चीज़ पढ़ाना है सुनिए, उसका हम पढ़े हुए हैं, बताए हुए, उनको पता है कि इसमें हमको क्या पता है, लेकिन सिर्फ उसको थोड़ा सा छोटा कीजिए, जो बच्चा है वो सीखे, आप जो पढ़ाए है उसमें वो जवाब करे, तब आपकी उपलब्धि 100%। बहुत सारी बात बताई गई, फिर हम लोग दूसरे दिन उस सारी बात को शेयर करेंगे, एग्जाम भी लेना है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। आप स्कूल आइए तो एकदम हंसते हुए आइए, प्लानिंग के साथ आइए कि आज बच्चा को ये सिखाना, आज स्कूल में ये करना है। सुरक्षित शनिवार का हम रोज ग्रुप में भेजते हैं, अगर जिस दिन हम नहीं कहते हैं तो आप लोग ग्रुप देख लेते हैं, फिर वहाँ क्लास में नहीं करते हैं। उसको बोर्ड पर करवाइए, नोट पेन से उसका फोटो लीजिए, आप अपने मोबाइल में रखिए। मोबाइल अगर विद्यालय में है तो मोबाइल का कुछ उसमें यूज करेंगे ना, हम उसका प्रयोग करेंगे ना, कहा है। अब उससे हम बच तो नहीं सकते, तो इसीलिए ये सब ग्रुप में अगर आया है किसी चीज़ को दिमाग होना चाहिए कि किसी काम के लिए आया है। कोई चिट्ठी आता है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग में चले जाते हैं, चिट्ठी के हिसाब से हम स्कूल बंद कर देते हैं, चिट्ठी के हिसाब से हम स्कूल खोल देते हैं। आज जब पढ़ाने लिखाने की कोई बात ग्रुप में दी जाती है, सिर्फ देख के बंद कर देते हैं क्या, तो उसको बच्चे को ढालना है, बच्चे को दिखाना है। इन छोटी छोटी बातों पर हम लोग ध्यान दें, सभी लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ये मैं भी कह रहा हूँ, आपके ये प्रधानाध्यापक, दूसरी बात प्रखंड से जिला स्तर में भी आप लोगों की चर्चा है कि सभी लोग वहाँ काम करें। चलिए इसके लिए पुनः एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एग्जाम दीजिए, और एग्जाम के बाद सेकेंड पीरियड में हम लोग जिस भी क्लास में जाए कुछ न कुछ नवाचार, कुछ न कुछ FLN
कुछ न कुछ चित्रकारी, क्योंकि बच्चा तो आज उतना किताब कॉपी लेके आया नहीं, वो तो इस मूड में आया अगर परीक्षा देंगे भाग देंगे। लेकिन हम लोग परीक्षा के बाद उसको रोकेंगे, कुछ न कुछ नवाचार, कुछ न कुछ अध्ययन की बात, चित्रांकन, इन सब पर ध्यान देंगे और उसको समय से छोड़ेंगे। चलिए बहुत